आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत सिंपल है। 1.007 में से 0.7 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करते हैं हम इसके लिए? 1.007 पॉइंट के नीचे पॉइंट, मैंने खूब बताया है इसे। पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर उसके बाद अगल बगल के डेसिमल के बाद वाले नंबर और डेसिमल के पहले वाले नंबर आप लिख लेते हैं। कुछ नहीं है, जीरो लगाकर फिल कर लीजिए। अब एकदम आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। 7 में से 0 गया 7। ये कैसे ब्लर आ रहा है? ब्लर क्यों आ रहा है भाई? 7 में से 0 गया 7, फिर 0 में से 0 गया 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 7 गया, क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट, या फिर 0 यहाँ लिख सकते हैं। फिर 0 में से 0 गया 0। 0.307 कहीं आंसर आ रहा है 0.307। सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्यों ब्लर हो जा रहा है हाथ रखने पर? क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉइंट 1। पॉइंट 1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें? व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉइंट 1। तो पॉइंट वन में से क्या सब्सट्रैक्ट करें? वही क्या तो पता करना है। क्या को हम मान लेते हैं ए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं, मैंने कई बार बताया है। तो पॉइंट 1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि टू गेट 0.03, यानी 0.03 हमें मिल जाए। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। अब क्या है, हमें ए इक्वल टू निकालना है। तो ए इक्वल टू निकालने के लिए हमें ये अननोन है, इसको हम एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएंगे। पॉइंट 1 इधर रख लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस, ये पॉजिटिव नंबर है, इधर लाएंगे तो क्या होगा 0.03 और वो ए उधर चला जाएगा। ये ए नेगेटिव में था, इसीलिए मैंने ए नेगेटिव ए को उधर किया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब ऐसे है, इसमें अगर आप ऐसे कंफ्यूज होंगे तो डायरेक्ट पहले आप लिख लीजिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.3 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 0 आप कर सकते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे तो 0 बचा, तो 0 में से 0 गया 0। 0.07, तो 0.07 आंसर आपका बी वाला करेक्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड। क्या ऐड करें किसमें? 3.07 में कि टू गेट 3.5। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें, वही क्या तो पता करना है। क्या ऐड करें किसमें? 3.07 में कि टू गेट क्या प्राप्त हो जाए 3.5। ठीक। अब ए अननोन है, इसी को हमें पता करना है। 3.5 आपका जहाँ है वही है, इसलिए इसमें कोई साइन में चेंज नहीं हुआ। इक्वल टू के इधर है और इक्वल टू के दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड में ए है, इसलिए इसमें भी नहीं चेंज हुआ। इसे हमें जो नोन नंबर्स हैं उसे हमें दूसरे साइड ले जाना है, इसको हमें दूसरे साइड ले जाना है। सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन का ये तरीका है। तो प्लस क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, इधर आएगा तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा 3.07। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत इजी मेथड लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, 3.5, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर उसके बाद कौन कौन से नंबर हैं 07 और 3, यहाँ पे 0 बना लीजिए। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, 0.43 ये आपका आंसर आ रहा है। तो 0.43 यानी कि 0.43 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का है। अब क्वेश्चन नंबर हमें 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे देख लेते हैं। 0.23 इसका मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, हो जाएगा। बहुत आसानी से हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम सारे पॉइंट्स को भूल जाते हैं। क्या करते हैं, सिंपली जो नंबर्स हैं हम उन्हें लिख लेंगे। 23 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे होगा, कई बार बता चुके हैं।
पुराने पिछले क्वेश्चंस में, आप उसे दोबारा से देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। 3 3 जा क्या हो जाता है 9 और 3 2 जा 6, 69 आ गया। अब 23 में 3 में सब पॉइंट भूल गए थे, अब हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर। तो 2 और 1 3, यानी कि टोटल 3 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद। तो हम यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे और हम पॉइंट लगाएंगे 3 नंबर्स के बाद। 1 2, तीसरा नंबर नहीं है तो क्या करेंगे? 0 बढ़ाकर तब पॉइंट लगा देंगे। 0.069 ये आपका आंसर हो गया। तो 0.069 सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 0.02 इंटू 30। सेम वही चीज, सब पॉइंट को भूल जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? 32 जा क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। चलिए 60 लिख लिया हमने। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, इधर पॉइंट था ही नहीं, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 0.60 आपका आंसर आ जाएगा। 0.60 क्वेश्चन नंबर 12 में 0.60 0.60 भी लिख सकते हैं, 0.6 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है? बी वाला करेक्ट है। 0.6 या 0.60 दोनों का मतलब सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका 0.25 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है किसका? 0.8 का। यहाँ भी वही सेम काम करेंगे हम। 25 में हम सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को हम भूल जाएंगे। तो 8 5 जा 40 होता है, 0 लिख लेंगे, 4 हमारा कैरी हो गया। 8 2 जा 16 होता है, 16 में 4 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 200 आ गया। 25 अट्ठे 200, 25 8 जा 200 डायरेक्टली। तो 200 हम पहले यहाँ लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद नंबर्स को काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर, टोटल 3 नंबर पॉइंट के बाद हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगाकर 0 ऐसे पहले लिख सकते हैं। तो 0.2 आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 0.4 क्रॉस 0.4 और क्रॉस 0.4। अब ये क्या है कि 0.4 का 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम पॉइंट भूल गए, क्या लिख लेंगे? 4 4 और 4 क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 इतना होता है। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, 1 2 3 नंबर्स। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो 1 2 3, तीसरा है नहीं, 0 बढ़ाकर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 0.064 कहीं पे आ रहा है, 0.064 सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 में 1.1 इंटू 1.1 इंटू 0.01 इतना है। आप क्या करेंगे? नहीं, यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 0.1 है। ठीक, अब क्या करेंगे? हम सब पॉइंट को भूल गए। 11 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। 11 1 जा 11, 1 जा 11, सिर्फ 11 आ रहा है। अब देखिए पॉइंट की बात आती है। पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर है, 1 1 2 हो गया और 2 नंबर्स यहाँ पर हैं। तो 2 2 कितना हो गया? 4 नंबर्स हो गए। 1 2 3 4। 0.0011 क्या ये ऑप्शन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेंगे। 0.001 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, एकदम सही है। तो बी ऑप्शन आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे फटाक से। तो 2.08 डिवाइडेड बाई 0.16, अब इसे करना है। यहाँ भी क्या करेंगे हम? अब ये डिवीजन है,
आप देखिए ध्यान से, तो हम डिवीजन में सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके क्या करते थे, 2.08 और यहाँ पे 0.16, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर निग्लिजिबल हो जाएगा। कैसे निग्लिजिबल होता था, क्योंकि फाइनली अगर हम इसे ऐसे लिख लें 208 और यहाँ पे 16, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम ऊपर 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, इसको कंपनसेट करने के लिए, इस वाले को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 100 फाइनली कैंसिल हो जाता और 208/16 मिल जाता। तो ये अब क्या है, 208/16 है ये नॉर्मली, तो 208/16 का हम डिवीजन देखेंगे। यहाँ पर देखिए 16 1 जा 16 हो गया, कितना बच गया, 4 बच गया। 16 3 जा 48, आंसर क्या आ गया, 13। 13 ऑप्शन है, हाँ पहला ही ऑप्शन ए वाला 13 है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे, यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, अब पेज चेंज करना पड़ेगा। तो 17 में 1.02 है, डिवाइडेड बाई क्या है, 6 है। इसे भी हम कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 1.02 और डिवाइडेड बाई 6, आराम से ऐसे लिखेंगे, फिर 1.02, फिर यहाँ पे 6, चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए कि जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये क्या है कि 1 है, 1 डिवाइड होगा नहीं, तो हमें ये अगला वाला नंबर भी लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद वाला नंबर लेते हैं, डेसिमल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो पहले हमें यहाँ पे डेसिमल लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर डेसिमल लिख दिया, अब ये हमारा डेसिमल ये रह नहीं गया, अब समझ लीजिए कि ये 102 है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 में से 6 चला गया तो क्या हो जाएगा, 4 बचा। अब ये 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक नंबर तो हम उतार ही सकते हैं। तो 6 6 4 जा 6 7 जा 6 7 जा 42, क्या आंसर आ गया, 0.17। 0.17 आ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्या कह रहा है, डिवीजन। अब देखिए दोनों में डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30.94 को हम डिवाइड कर देंगे 0.7 से। इस वाले पॉइंट को अगर हम हटा दें तो बड़ा आसानी हो जाए। देखिए कैसे हटा सकते हैं हम इसे, 30, ये 94 और ये 7। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाना था। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर था, तो हमें क्या बढ़ाना है, 2 जीरो बढ़ाना है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दिए, अभी एक जीरो बचा है। थोड़ा सा लेंदी होगा, धीरे धीरे आप एकदम डायरेक्टली करना सीख जाएंगे, ये पॉइंट बस ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट करना सीख जाएंगे। सीख गए थे, पिछले वाले चैप्टर में मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं ये पूरा डिटेल बता देता हूँ। 309.4, अब ये जब 10 ऊपर जाएगा तो पॉइंट एक पोजीशन शिफ्ट होगा, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। अब ये डिवाइडेड बाई 7 हो गया। अब इसे हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 390.4 डिवाइडेड बाई 7। 7 4 जा 28, क्या बचा, 2 29। अब फिर से 7 4 जा 28, क्या बचा, 1। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर लेना है, तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर लेंगे। अब हम ये 4 यहाँ पे लिख लेंगे। 7 2 जा 14, ये आपका आ गया 44.2। आंसर कहीं पे आया है, हाँ 44.2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब हम लोग 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 में है 2.73/1.3, सेम वही से यहाँ भी कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए सेम जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये 2 7
0.3 कर सकते हैं। इस बार मैं बताऊंगा नहीं, इसे जरा आप लोग होमवर्क करिए, अपॉन 13 कर सकते हैं। इसका पॉइंट एक एक पॉइंट तो कंपनसेट हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब हम डायरेक्टली इसे डिवाइड कर देंगे। 13 टू जा 26, 1 बचा, पॉइंट के बाद का नंबर आना है तो पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 13 यहाँ पे, ये हो गया 1 टाइम्स में जाएगा, 2.1 आंसर आया और 2.1 है यहाँ पर, हाँ 2.1 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 2 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए अब कैमरा ऑफ हो गया था। ये 89.1 और 2.2 से हमें इसे डिवाइड करना है। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो पॉइंट निग्लिजिबल हो गया, क्योंकि यहाँ भी एक ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनली हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। 891 को हम डिवाइड करेंगे 22 से। 22 4 जा क्या हो जाएगा 88। देखिए 20 4 जा 80 होता है, तो 22 4 जा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1 लिखने के बाद भी हमारा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। लेकिन पॉइंट के पहले हम 0 लगा लेंगे, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर सिर्फ 4.5 रखते तो 4.5 से अगर हम 22 टाइम्स डिवाइड करें, 22 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 891 नहीं आएगा, यानी इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रूल के हिसाब से यहाँ पर 0 लगा लेना पड़ेगा और तब हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, एक 0 भी बढ़ा सकते हैं। तो 22 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, फिर 22 5 जब 110 होता है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आप। यहाँ पे देखिए अगर हम 4.5 आंसर लिख देते तो 4.5 का हम क्या 22 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता, नहीं आता, कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 बढ़ाते ना, तो हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि ये आपका डिविज़र क्या है और कोशेंट क्या है। डिविज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, ये आपका रूल है, आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये रूल पढ़ा होगा कि डिविज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिविडेंट आ जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 वाला। यहाँ पे तो सिंपली मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में भी क्या करेंगे, हम पॉइंट को भूल जाएंगे, 5 5 जा क्या कर देंगे 25 कर देंगे। फिर पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पे है, 2 1 3 नंबर, तो 1 2 तीसरा नहीं है तो 0 बढ़ाकर फिर पॉइंट लगा देंगे, 0.025 आंसर आ जाएगा। और इस आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, 40.5, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। ये आपका चैप्टर एंड हो गया, एक्सरसाइज 3E फिनिश हो गया।